जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता। शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। क्या? शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी। हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका सर यार लखन सर। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो बांटने से बढ़ती है, यानी ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसीलिए इसे शेयर जरूर करना। अब मैं आप लोगों को बिना समय गवाए आप लोगों को ये टॉपिक समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद्युत शक्ति। क्या होती है विद्युत शक्ति? शक्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर को अपन शक्ति कहते हैं। क्या? कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी आप कोई काम है जो कम समय में कर रहे हो तो आपकी शक्ति ज्यादा होगी, अगर आप वही काम ज्यादा समय में कर रहे हो तो आपकी शक्ति कम होगी। ठीक है, तो दर अगर कहीं पर भी लिखा आ जाता है तो हमें समय का भाग लगाना होता है। क्या? समय का भाग लगाना होता है। तो कार्य करने की दर यानी शक्ति को अपन इंग्लिश में बोलेंगे पावर, तो P बराबर हो जाएगा W बटा T। P बराबर क्या हो जाएगा? W बटा T। ये सूत्र हम जानते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। याद कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब हम शक्ति के 3 और सूत्र यहां पे डिराइव करने वाले हैं। 3 क्या? एक तो यह आ गया 1 2 3 सूत्र और बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। ये 3 सूत्र जिससे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर आपको वो पता है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, हमने विभव का एक फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर W बटा Q। यानी विभव जो होता है वो कार्य बटा आवेश का अनुपात होता है। विभव क्या होता है? कार्य और आवेश का क्या होता है? अनुपात होता है। तो W क्या हो जाएगा? W यहां से Q का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा। अब हम W की जगह क्या रखने वाले हैं? VQ रखने वाले हैं। तो हमने क्या किया? W की जगह VQ रख दिया। VQ रखा और Q और T को हमने अलग कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं Q बटा T को अपन विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश और समय का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। इसीलिए Q बटा T क्या होगा? I होगा। तो यहां पे Q बटा T की जगह क्या लिख देंगे? I लिख देंगे। तो P बराबर क्या बन गया? VI। P बराबर क्या बन गया? VI। वोडाफोन, ठीक है, VI। ठीक है, अब P बराबर VI बन गया। अब मैं इस सूत्र को और बदलना चाहता हूं। देखिए, अभी मन नहीं भरा, और सूत्र को बदल देते हैं। हम जानते हैं ओम का नियम V बराबर IR होता है ओम का नियम V बराबर IR। तो आप क्या करेंगे? V बराबर IR, V की जगह IR रख देंगे। क्या रख देंगे? V की जगह IR रख देंगे। IR मल्टीप्लाई में क्या है? I गुणा I। अरे भाई, एक जैसे मिल जाएंगे। I गुणा I करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में R आ जाएगा। तो एक सूत्र P बराबर I स्क्वायर R भी होता है, ये भी याद कर लेना। P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R भी होता है। नेक्स्ट, हमें पता है P बराबर VI, इस सूत्र का उपयोग करते हैं। और ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R। तो यहाँ पे मैंने I की जगह V बटा R लिखा, और यहाँ I की जगह इसको पुट कर देंगे तो V, ये रहा I की जगह V बटा R। V का गुणा V से करेंगे तो V स्क्वायर बटा R। तो P का फॉर्मूला क्या बन गया? एक और V स्क्वायर बटा R। तो हमने शक्ति के 3 सूत्र याद कर लिए। एक तो P बराबर W बटा T होता है, एक P बराबर क्या होता है? VI होता है, एक P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर और R होता है, और एक P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा R। V स्क्वायर बटा R। तो तीनों सूत्र याद हो गए आप लोगों को। इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आपको अगर प्रतिरोध दे रखा हो और विभव दे रखा हो, शक्ति पूछ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर विद्युत धारा दे रखी हो और प्रतिरोध दे रखा हो तो ये वाला सूत्र लगा देना। और अगर आपको आवेश दे रखा हो, विभव दे रखा हो, समय दे रखा हो तो ये वाला सूत्र लगा देना। झंझट खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? कार्य करने की दर को अपन विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। इस तरीके से अपने विद्युत शक्ति पढ़ लिया, इसका तीनों फॉर्मूला पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक का विद्युत ऊर्जा क्या है? क्या है विद्युत ऊर्जा? ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अरे, कार्य करने की क्षमता को अपन ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का मतलब है कि विद्युत के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा कहेंगे। और विद्युत ऊर्जा को आप पानी को बहुत ऊंचाई से गिराकर भी उत्पन्न कर सकते हो, भाप से भी कर सकते हो। तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपन क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है विद्युत ऊर्जा का? विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है विद्युत शक्ति गुणा समय। विद्युत शक्ति गुणा समय, यानी ये जो पावर है इसका अगर अपन समय से गुणा कर देंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था P बराबर W बटा T है। P बराबर क्या है? W बटा T, सॉरी P बराबर W बटा T है। अगर मैं इसी को T से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो T से T कट जाएगा,
तो इसका मतलब क्या आ गया W, और W क्या है? एक तरीके का कार्य, और कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे T से। किससे करेंगे? T। तो W बटा T की जगह क्या लिख देंगे? P। P मल्टीप्लाई में T, ये बन गया किसका सूत्र? एनर्जी का। P मल्टीप्लाई T यानी PT, E बराबर PT, E बराबर PT, और E बराबर PT आ गया। विद्युत ऊर्जा को अपन E लिखेंगे, विद्युत शक्ति को P लिखेंगे, समय को T लिखेंगे। अब P का फॉर्मूला P PI BI, P की जगह क्या लिख देंगे? VI लिख देंगे, P की जगह VI लिख देंगे, और ये हो गया E बराबर VIT। E बराबर क्या आ गया? VIT, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT कॉलेज का नाम है। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या बन गया? E बराबर VIT बन गया। E बराबर क्या बन गया? VIT। ठीक है, E बराबर VIT। अगर आपको विद्युत ऊर्जा निकालनी हो, कितनी खपत हो रही है? मान लीजिए आपके घरों में 5 बल्ब है 100 वाट के, वो जल रहे हैं, तो कुल वोल्टेज कितनी हो गई? कुल वोल्टेज कितनी हो गई? 5 बल्ब 100 वाट के 500 हो गया। और विद्युत धारा उसमें से कितनी जा रही है, कितना समय? ये यहाँ पे आप विद्युत ऊर्जा निकाल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब विद्युत ऊर्जा को मापेंगे किसमें? आपके घरों में जो विद्युत का बिल आता है, जो बिजली का बिल आता है, वो किस में आता है? यूनिट में आता है। किस में आता है? यूनिट में। तो विद्युत ऊर्जा का जो डिपार्टमेंट है, वो विभाग है, वो अपना जो बिजनेस चलाता है उसके लिए वो यूनिट मात्रक यूज करता है कि एक घर में अगर 10 यूनिट का बिल आ रहा है तो उसका खर्चा इतना आ रहा है, 100 यूनिट का आ रहा है तो इतना आ रहा है। तो उन्होंने एक फिक्स यूनिट कर रखी है, वो फिक्स एक मात्रक बना रखा है, वो है यूनिट। क्या है? यूनिट। अब ये यूनिट, एक यूनिट बराबर कितने किलोवाट होते हैं? ये आप सब, एक यूनिट बराबर जो होता है 1 किलोवाट घंटा होता है। एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटे के अंदर कितने जूल होते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद कर लेना। 1 किलोवाट घंटे के अंदर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। इस तरीके से हमने विद्युत ऊर्जा का सूत्र E बराबर PT, E बराबर VIT, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आपको अगर समझ में आ गया है पूरा, और आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वीडियो जरूर देख लेना। उसमें इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा पार्ट 13 का पूरा क्रैश कोर्स कराया गया है, और इसी क्रैश कोर्स में से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने को है, तो इसको देखना मत भूलना, नहीं तो बाद में पछताओगे। इसलिए पूरे वीडियो जरूर देख जाना। अब मैं इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर का क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, जिसे भी आपको देखना है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वैसे डाल भी दूंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको? जैसा भी आपको लग रहा है एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।